में बच्चों बात करेंगे चैप्टर 12 आपका स्टार्ट हो चुका है। एक्सरसाइज अभी तक आप पढ़ रहे थे 13.1 बट आज स्टार्ट हो रहा है बेस्ट आप लोग बच्चों 13.2 के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, टोटल नोट हो गया 13.2 आपका ये एक्सरसाइज दिख रहा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, बने रहेंगे इस सेशंस में बच्चों, आप थम्स अप किए रहेंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन नाउ इस सेशंस में बताए जाएंगे। होता क्या है, अपना क्वेश्चन पे अटेंड करेंगे। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर विद बोथ दियर रेडियाई बीइंग इक्वल 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। कुछ माइंड में आया, अगर आपको समथिंग्स कुछ माइंड में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर कमेंट कीजिए कि इतने दिन हमने आपको पढ़ाया तो आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ समथिंग्स आपके माइंड में जरूर आया होगा। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। बहरहाल ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग, एक सॉलिड कॉन बनाया गया है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, जो कि हेमिस्फेयर पे उसको खड़ा किया गया है विथ बोथ दियर रेडियाई, सेम रेडियाई का विथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट्स मीन ये जो कॉन है उसकी भी हाइट दे दी गई है, रेडियाई सेम है 1 सेंटीमीटर उसकी भी है, एंड ये आपका रेडियाई है सेम, इसकी भी 1 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, कह रहा है ना इक्वल होगा 1 सेंटीमीटर होगा, हाइट की वैल्यू भी 1 होगा एंड रेडियस भी उसकी 1 होगा। इतना समझ में आ गया। आई गेस आपको लेक्चर बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा बच्चों, तो आप फटाफट इस सेशंस को थम्स अप करेंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो इसमें फाइंड क्या करना होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो फाइंड आपको करना होगा वॉल्यूम के बारे में, और ये सेशंस पढ़ने से पहले आप फटाफट जाएंगे, क्लिक करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को, इंट्रोडक्शन पार्ट पे आप अटेंड करेंगे जिससे आपको वॉल्यूम के फार्मूलाज कंफर्म हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म में आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूलाज क्या होता है। तो लिखेंगे क्या, पूछा क्या गया है, टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड, टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये कंडीशंस को देखकर हम लिख रहे हैं और आपको बता भी देते हैं कैसे होगा, हेमिस्फीयर। ठीक हुआ, कहने का मतलब है आप जब देखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड क्या होता है, जब टोटल की बात आप चेक करेंगे तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कॉन सबसे पहले है, आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका है। ठीक, नोट हुआ। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं फॉर कॉन के लिए निकालेंगे, आफ्टर दैट फॉर हेमिस्फीयर के निकालेंगे। डोंट वरी, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे फॉर कॉन, कॉन के लिए वॉल्यूम निकालेंगे, और यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर हेमिस्फीयर। चलिए फॉर कॉन के लिए हम देखते हैं, आफ्टर दैट हेमिस्फीयर के लिए देखते हैं। इसमें दिया क्या गया है, सबसे पहले वो देखेंगे। रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट भी आपका 1 सेंटीमीटर दिया गया है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8 रेडियस, रेडियस एंड हाइट इसकी 1 सेंटीमीटर दी गई है। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन जब निकालेंगे तो इसका हो जाता है वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3, ये आपका फार्मूला होता है 1/3 इंटू पाई आर क्यूब एच। इसमें ध्यान रखिएगा स्क्वायर होगा, सॉरी ये स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कॉन आ गया। अब चलिए सेम कंडीशंस में जब इसका देखते हैं तो इसका क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन, लेकिन उसके पहले आप बने रहेंगे। तो इसमें रेडियस आपको कंफर्म है, हेमिस्फीयर में भी तो आपको हाइट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आपका ये हेमिस्फीयर है, तो रेडियस ही ओनली देखेंगे 1 सेंटीमीटर है।
आफ्टर दैट जब हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर देखेंगे, कहने का मतलब इसमें कौन था, कौन देखे थे, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू, होता क्या है, कौन के फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर यस था, बट ये क्या होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। ध्यान रखिएगा फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, फार्मूला। और ये फार्मूला कहाँ से आया है ये तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इंट्रोडक्शन पार्ट बिना पढ़े यहाँ मत आइएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लीजिएगा तो नाउ आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। कहने का मतलब बच्चों फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स पाई, पाई के टर्म में आपको सॉलिड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसमें हमें जब टोटल निकालेंगे तो इसमें हेमिस्फेयर भी है एंड कॉन भी है, दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे 4 ले आना है, टोटल है तो 2 + 2 करेंगे तभी तो 4 आएगा, कि 2 - 2 करोगे 0, नीला में आ जाओगे। नील में जब आओगे ना तो समथिंग्स कुछ भी नहीं फाइंड होगा, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ कौन के फार्मूलाज हमें पता होगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये ऑलरेडी फार्मूला सबका होगा, बस चेंज इसके क्वेटेशंस होंगे, जो फार्मूलाज में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चंस में, ठीक। अब नाउ हम करते क्या है, आगे के कंडीशंस में देखेंगे। नाउ निकालना क्या था, सेम यही टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड, ठीक। तो निकालेंगे क्या, टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड इज, कुछ बच्चे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, नो प्रॉब्लम्स। आप इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट बना लेंगे और ये हमारा सेकंड बन जाएगा, ये फर्स्ट बन जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड ये भी बना सकते हैं फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड, नो प्रॉब्लम। सॉलिड इज कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कौन है प्लस में हेमिस्फेयर है, तो इन दोनों का फार्मूलाज क्या क्या होगा ना वो लिख लेते हैं। तो 1/3 इंटू, चलिए 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, फिर क्या होता है बीच में ऐड है तो प्लस आप करेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या आ जाता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम यू डिस्कस बाय कमेंट बॉक्स, बिकॉज यू हैव टू मोर टाइम। कन्फर्म हुआ बच्चों, आपके पास बहुत ही समय है, ऑलरेडी आप प्रमोट भी हो चुके हैं क्लास 10th के बच्चे, बट डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास वाले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो तो बेचारे नहीं प्रमोट होने वाले हैं। तो ऑलरेडी जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो एग्जाम तो देना बेटर ही होता है। तो बने रहेंगे हमारे सेशंस में, एक थम्स अप किए रहेंगे, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम बताते रहेंगे, साथ ही बने रहेंगे तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी मिलता रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका चौथा 5वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 में था, आपको ऑलरेडी बता दिया जा चुका है। बीच बीच में आप जब हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट सेशंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, और जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो कुछ नया तो पाएंगे ही पाएंगे। चलिए फिर आगे ना और नोट करते हैं, ये तो 1/3 ऑलरेडी 1/3 ही रहेगा, 1/3 इंटू पाई के फार्मूला कुछ भी नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है कि टर्म्स ऑफ पाई के टर्म्स में रखना है, इसलिए पाई की वैल्यू हम नथिंग्स कुछ भी नहीं रखेंगे, पाई हम लिख लेते हैं। इंटू रेडियस भी हमारा है 1 का स्क्वायर, इंटू हाइट भी हमारा 1 ही है, प्लस 2/3 इंटू पाई के सेशंस में पाई ही रहेगा, इंटू आर हमारा रेडियस 1 है क्यूब, ठीक। अब 1/3 इंटू पाई इंटू 1 स्क्वायर हो 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 क्यूब इक्वल टू 1, कहीं भी समथिंग्स आएगा 1 का अगर आता है तो वो फॉर्म में 1 ही आएगा, क्योंकि एक एकम एक ही होता है, ठीक। यहाँ तक नोट हुआ। चलिए तो ये 1 आ जाएगा, 1 से फिर मल्टीप्लाई ये भी 1 आएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए प्लस में 2/3 इंटू पाई इंटू 1 क्यूब का 1 ही होगा, टोटल हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, 1 से मल्टीप्लाई वही होगा सेम 2/3 इंटू पाई, आपका ये बचता है, ठीक है। तो ये जब बचाता है तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, और ध्यान में रखिए 2/3 इक्वल टू आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3 कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि आपको अगर 1/3 हम सोचें अगर कॉमन ले लें इंटू पाई, कॉमन ले रहे हैं क्योंकि पाई देख रहे हैं इसमें भी है, जरा ध्यान दीजिए,
पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है। इसमें 1/3 है बट यहाँ पे 2/3 है। 2/3 इक्वल टू हम कर सकते हैं 2 × 1/3, क्योंकि 2 1 जे 2 ही होगा बाई 3, बट 1/3 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2। समझ में आया? चलिए, समझ में आया है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे बच्चों, क्योंकि इतना मेहनत अगर हम आपके लिए वीडियो अटेंड कर रहे हैं तो आप अगर देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो एक थम्स तो जरूर करेंगे। चलिए 1/3 × पाई कर दिए हैं, बचता क्या है यहाँ पे नथिंग्स, कुछ नहीं बचेगा तो 1 हो जाएगा। यहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं, क्या करते हैं हम अगर कुछ नहीं बच रहा है नथिंग्स में 0 लिख देते हैं, लेकिन 0 बहुत ही अच्छा यूज होता है और बहुत कहीं कहीं कंडीशंस भी आपके बेड में ले आ देता है। क्यों? जब बच्चे गड़बड़ यहीं पे कर देते हैं कि 1/3 × पाई जब कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा क्या 1, 0 कहीं नहीं बचेगा। कंफर्म हुआ? प्लस में ये यहाँ पे 2 बच जाता है, फिर से इक्वल टू करेंगे 1/3 × पाई, ये आ जाता है 2 + 1 3 आ जाता है। फिर कुछ कट पिट रहा है, क्या बच्चा काटने में बहुत आनंद आता है, क्या भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचता क्या है वनली 3 पाई बच रहा है, क्योंकि आपका इजी हो जाता है कटने के बाद, यानी कॉस कंडीशंस में हमारा सॉल्यूशंस जो है इजी हो जाता है। आप वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यूम होगा, सॉरी यहाँ पे वैल्यूम होगा, बना लीजिए ये वैल्यूम होगा, ये ऊपर से भी निकलेगा ना वैल्यूम, टोटल वैल्यूम, ठीक। टोटल वैल्यूम जब आप निकालोगे तो यहाँ पे पाई वैल्यूम है, सो हमारा सेंटीमीटर, हमारा क्या था यूनिट था, देख रहे हैं सेंटीमीटर था, इसलिए हमने यूनिट में ध्यान रखिएगा। यूनिट अगर आप गड़बड़ कर देते हो तो 9 पूरा सॉल्यूशंस आपका क्या होगा गलत किया जाए माना जाएगा और नंबर से एक भी आपके नहीं मिलेंगे। सेंटीमीटर यूनिट था सो हमने सेंटीमीटर लिखा, वैल्यूम था सो हमने क्यूब लगा दिया, ठीक। नोट हुआ? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, न प्रॉब्लम हो तो आगे चलें। चलिए नाउ लिखेंगे क्या, हेंस, एक सेकेंड, कलर चेंज नहीं हुई है भैया, क्या बात है, चेंज हो जाओ। लिखेंगे क्या, हेंस कंडीशन हमारी क्या थी, टोटल वैल्यूम of solid is पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब, यहीं पे आपका हो जाता है ANSWERCR, क्या बात है, ठीक। चलिए तो आई गेस आपको सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, नाउ नोटिफिकेशन अपडेट हुआ टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। चैप्टर 12 आपका एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहेगा। और चलिए बने रहेंगे हमारे सेशंस में, आपको लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन क्या है, हम नाउ अपने क्वेश्चन पे अटेंड करते हैं। ये कौन सा हमारा किस टाइप्स का क्वेश्चन है, जरा क्यों हट गया था ये देख लेंगे। चलिए तो है क्या क्वेश्चन नंबर 2 कि रेचल एंड, यानी कि ये नेम है, एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, was asked to make a model shape, एक मॉडल टाइप्स का शेप बनाया हुआ है, लाइक जैसे कि सिलेंडर विद 2 कॉन्स, एक सिलेंडर है एंड 2 कॉन्स है, और कैसे कैसे वो सिलेंडर कॉन्स रखे गए हैं। नाउ ये रेचल नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट बना तो देता है, बट इसे किस कंडीशन में रखता है ना वो अटेंशन हम करेंगे। आगे दिया गया है अटैच्ड इट इट्स 2 एंड्स, यानी कि ये अटैच करता है किससे, सिलेंडर से 2 कॉन अटैच करता है, इंट्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट, उसके अंत से, कहने का मतलब एक स्टार्टिंग जो एंड पॉइंट होगा एंड जो लास्ट एंड पॉइंट होगा, दोनों के एक पतले एल्यूमिनियम शीट से क्या करता है, अटैच करता है। आगे दिया गया है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, जो डायामीटर है, सबसे पहले हमें डायामीटर क्या होता है, सर्कल्स के जब बीचों बीच कंडीशंस को जाता है वो हमारा डायामीटर है। समथिंग्स आपके प्रोसेस यहाँ पे बताया जा चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारी कंडीशंस पूरा टोटल डायामीटर है। तो डायामीटर है जो कि हमारा ये दिया जा चुका है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो हम नाउ इसे लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर।
यही डायमीटर ये भी है, सो 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मेन पॉइंट है और डायमीटर यानी कि सर्कल मिड पॉइंट को अटैच करते हुए जा रही है। आगे दिया गया है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। टोटल जो ये मॉडल शेप है, अब मॉडल शेप में क्या क्या रखा गया है वो हमें नहीं ध्यान देना है, सिर्फ हमें ये ध्यान देना होगा कि ये हमारा कंडीशन है तो है। तो ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर, इतना कंफर्म हो गया। नाउ फिर हम आगे देखते हैं। इफ यदि जो है ईच कॉन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, यदि जो दोनों कॉन हैं यदि 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट को रखते हैं तो आगे क्या दिया गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन द मॉडल दैट रेचल मेड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि वहाँ पे वॉल्यूम को फाइंड करना होगा, कंटेन इन द मॉडल, वो जो मॉडल को रखा गया है, इट्स मीन्स मॉडल शेप को रखा गया है उसको नाउ हमें फाइंड करके बताना होगा। तो क्या दे रहा है, दैट रेचल मेड, जो कि रेचल के द्वारा बनाया जा चुका है। अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। इसमें मेन पॉइंट दिया गया है, इट्स मीन्स हिंट आपके लिए दिया गया, अज्यूम द आउटर एंड इनर, जो आउटर कंडीशन इट्स मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट है एंड इनर इट्स मीन्स आपका इंटरनली जो डायमेंशन पॉइंट है ऑफ द मॉडल के टू बी नियरली द सेम, वो ऑलरेडी उसके बाई नियरेस्ट है, उसके नज़दीक है, वो सेम प्रोसेस है, सेम कंडीशंस है। आई गेस आपको क्वेश्चंस भी थे, एक्सप्लेनेशंस बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। आपके फिगर सभी अगर समझ में आ जाते हैं तो नो प्रॉब्लम्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों आपके 9 सॉल्यूशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके ये दिया गया है, ये कंडीशन हमें फाइंड करना होगा। कंडीशन जब हमें टोटल में से, यानी कि जब टोटल होगा, टोटल में से अगर ये हमें निकालना है तो टोटल माइनस इतना करेंगे, तो इट्स मीन्स 12 माइनस 2 कर देंगे, 12 माइनस 2 इंटू 2, तो 12 होगा माइनस, आपकी साइन तो माइनस होगी बट माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 हो गया, 12 में से 4 गए 8, टोटल 8 सेंटीमीटर। तो आई गेस इतना तो समझ में आ गया होगा, यही हमें नाउ पोजीशंस ले आना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहरहाल वही बताएंगे। तो हम देखते क्या हैं, आप ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन, क्योंकि यही पूछा है, कहाँ गया वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन, तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल, क्योंकि मॉडल में है, शेप तो बड़ा बढ़िया है, मॉडल में है, क्या बात है, मॉडल जमाने का भाई तो मॉडल तो होगा ही होगा, क्यों। चलिए तो आगे क्या होता है, मॉडल इक्वल टू क्या क्या है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले ये बीच का कंडीशन है, सिलेंडर है तो लिखेंगे क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू कौन है, तो आप कौन को भी लिखेंगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। आई गेस यहाँ तक तो बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बच्चों विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के यू कैन डिस्कस बाय कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। और बहरहाल आप देखे भी होंगे, यदि कोई भी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पुटअप करता है इन स्टडीज मैनर में तो ऑलरेडी उसको रिप्लाई ज़रूर दी जाती है बच्चों। तो विदाउट हेजिटेशन आप अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो बहरहाल आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप एक थम्स अप जरूर करेंगे। आगे के कंडीशंस में देखते हैं, जब आपका वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल में हो चुका है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि इस कंडीशंस में देखेंगे 2 कॉन है, अगर 3 कॉन होता तो 3 होता, 4 होता तो 4 होता, बट कॉन एंड पॉइंट में 2 ही होंगे, डोंट वरी, 2 के अलावा 3 नहीं होंगे। और किनारे पे कहाँ करेंगे, क्योंकि 2 ही दिया ही गया है तो तीसरा करने ही नहीं है, नहीं तो इस साइड से हम लगा देते, क्यों, तो ऐसे कुछ करना नहीं है। तो इन एक बार हम देखेंगे फॉर सिलेंडर के लिए और आफ्टर दैट फॉर कॉन के लिए। चलिए सीधे लाइन हो जाओ भैया, क्या बात है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिलेंडर और फॉर कॉन, तो दोनों निकाल लेते हैं, दोनों फटाक से इसी में रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए
फॉर सिलेंडर के लिए एंड फॉर कॉन के लिए देखते हैं। इसमें डायमीटर क्या क्या दिया गया है वो ध्यान देंगे। डायमीटर हमारा 3 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉडल 3 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर। समझ में आया? तो डायमीटर हमारा 3 सेंटीमीटर, तो इसलिए हमारा रेडियस क्या होता है, रेडियस भी हमारा 3/2 सेंटीमीटर। क्यों? जरा इधर देखेंगे, क्योंकि हमें पता है, चूंकि ये इसलिए है, चूंकि ठीक रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर 3 है इसलिए ये 2 हो गया। अब हाइट ऑफ सिलेंडर देखते हैं हम, जरा आगे देखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की हाइट भी हमें कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है सिलेंडर की जो वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा वो कितना होगा। जरा इधर देख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, चूँकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला क्या होता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिए। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। 5r² × h। जब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा πr² h होता है, तो पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, बट ऑलरेडी h की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो h की वैल्यू जब नहीं पता है तो आपको क्या करना होगा, h निकालना होगा। तो चलिए हम हाइट ऑफ सिलेंडर वही हम निकालते हैं। तो होता क्या है, टोटल हाइट माइनस 2 इंटू, यानी कि टोटल हाइट होगा उसी में से 2 इंटू हाइट ऑफ कॉन, 2 है इसलिए हाइट ऑफ कॉन करते हैं, लेकिन 2 का करते हैं क्योंकि 2 है इसलिए हम 2 करेंगे। ठीक हुआ? चलिए अब आगे करेंगे, क्योंकि यही निकाल रहे हैं, यही हाइट हमें निकालना है। यही हाइट जब हम निकालेंगे, यानी कि इस हाइट की वैल्यू हमें नहीं पता है, इस हाइट को निकालने के लिए बताए थे ना 12 - 2 - 2, अभी करके सेम प्रोसेस वही होगा। 12 - 2 हुआ, और हाइट ऑफ कॉन कितना है, 2 है इसलिए हम 2 कर दिए। सॉल्व करके 12 - 2 दूनी 4 आ जाता है, जो कि हमारा क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो h हमारा जो है कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। इसे हम स्टार से संबोधित कर देते हैं। तो हाइट हमारा जो है 8 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे बहरहाल आप क्वेश्चन मार्क को हटा करके 8 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी आ चुका है, कंफर्म हो चुका है। अब फॉर कॉन के लिए देख लेते हैं। कॉन भी बेचारा सोच रहा है मुझे तो निकाल ही नहीं जा रहा है, क्या बात है। चलिए रेडियस ऑफ कॉन जब हम देखते हैं, तो इसमें तो कॉन में जब देखते हैं रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा। सेम है दोनों चीज़, रेडियाई आपका सेम है। रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक, नोट हुआ। रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ जब सिलेंडर होगा तो कुछ भी नहीं करना है, उतना तो पता ही है। यहाँ पे आप देखे हो 3/2 सेंटीमीटर आया हुआ है, तो इतना कंफर्म हो गया। चलिए अब हाइट भी पता है कितनी है, हाइट भी कॉन की पता ही है कितनी है। हाइट की कॉन 3 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये रहा 2 सेंटीमीटर। ये तो कॉन की हाइट है, बट यहाँ से जब हाइट देखेंगे तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। हमें हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं फाइंड था, हाइट ऑफ सिलेंडर 8 आया है, बट हाइट ऑफ कॉन जो है वो 2 आया है। हाइट ऑफ, इसीलिए लिख दे रहे हैं कॉन इज 2 सेंटीमीटर। इतना नाउ कंफर्म हो गया। चलिए जब इतना क्लियर हो गया तो आगे के पोजीशंस में, यानी कि क्या क्या उसके फार्मूलाज होते हैं वो हम नोट करेंगे। आपको यहाँ तक पता होगा कि क्या है ये सारा सिस्टम। इधर देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, हाँ ये πr² h लिखे हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे सिलेंडर था, ये सिलेंडर था, यहाँ पे कौन होगा,
कॉन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ कॉन में 1/3 एक्स्ट्रा लग जाता है, एक्सटर्नल, इसे पॉइंट ज़्यादा मिल जाता है 1/3। तो चलिए अब आगे जो है हम सॉल्व करेंगे। अब नाउ हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट चलिए बना लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमने सेकंड बना लिया, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से नाउ ब्लैक किए भैया, ब्लू आ गए, क्या बात है, इधर ब्लैक ही आ जाओ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से जब देखते हैं तो फर्स्ट में क्या किया, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका कितना है, पाई आर स्क्वायर एच आया है, एंड 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन आपका कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। सेम पोजीशंस में वही रखेंगे और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो लिखेंगे क्या, जो आपको फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल, कंटेंट इन मॉडल क्या निकाल रहे थे, फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट में हमारा कितना आया था, यानी कि फर्स्ट तो हो गया, सेकंड वाले पोजीशंस में पाई आर स्क्वायर एच, बीच में प्लस 2 इंटू कितना आया था, 1/3, ये आया है पाई आर स्क्वायर एच। अब टोटल वैल्यू रख लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना पता है 3/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इंटू हाइट कितना है, ये किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट हमें 8 पता है, बीच में प्लस यानी मिडिल टर्म प्लस 2 इंटू फिर क्या करेंगे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू सेम कंडीशंस में है, सिलेंडर और उसकी ये देख रहे हैं ना, रेडियस और कॉन की, सॉरी सिलेंडर और कॉन की रेडियस सेम है 3/2 है, इंटू एच की वैल्यू क्या होगा इसमें हाइट 2 है। इतना कंफर्म हो गया। चलिए अब आगे क्या देखते हैं कि जो जो चीज़ कॉमन मिल रहा है उसे हम नाउ नोट कर लेंगे। ठीक, देख रहे हैं 22/7 इसमें है, चलिए 22/7 हमने अभी नहीं रखते हैं, बाद में रखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। 3/2 का होल स्क्वायर इसमें भी है, फिर क्या मिल रहा है आपका, कुछ नहीं मिल रहा है, 8 नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक, 2 भी नहीं है। तो अब चलिए नाउ लिख लेते हैं कि जो जो चीज़ मिल रहा है उसे हम लिख लेते हैं। 22/7 इंटू 3/2 डबल बार है, चाहे वर्ग में लिखें, स्क्वायर में, चाहे ऐसा कुछ कर दें। ठीक, चलिए बचता क्या है इसमें बचता है 8, ओनली 8 बचता है, प्लस में 2 इंटू 1/3 और क्या बचता है इंटू 2 बच जाता है, यही तो बचता है ना सॉल्यूशंस। अब ये क्या है, कुछ कट रहा है, 2 से 11 कट गया, 11 दूना 22, फिर 3 त्रिक्का 9, 11 9 99, यानी कि 11 इंटू 3/7 इंटू 2, फिर बीच में आ जाता है 8 में प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 4/3, इतना हो गया। ये टोटल कितना सॉल्व होकर के आ जाता है 4/3। जब आप कुछ भी नहीं करना है, आगे हम क्या करते हैं 11 इंटू 3 त्रिक्का 9, 7 दूनी 14, ये टोटल 99 ही कर देते हैं, 99/14 ये आ जाता है, कर देते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 8 त्रिक क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है, 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 ये हो जाता है 99/14, 24 प्लस 4 28/3, मल्टीप्लाई करना है इसलिए, यानी कि इस ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, 99/14 इंटू
8/3। कुछ कट पिट रहा है, अगर कट रहा हो तो देख रहे हैं 14 1 14 1 14 14 2 28 यानी कि 28 आ जाता है। और 3 से 1 1 एंड 33 इतना आ गया आपका। अब क्या करते हैं, जब टोटल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नाउ नोट कर लेते हैं 33 इंटू 2, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 ही आएगा, ये हो जाता है 66। आपका आता कितना है 66। नोट हो गया, सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। हुआ, नोट हुआ, कोई प्रॉब्लम्स? चलिए लास्ट में हैंड्स में करके लिखेंगे, क्योंकि अगर आपको हाफ मार्क्स बचाने हैं तो हैंड्स में तो लिखना ही लिखना ज़रूरी है, वरना आपका सारा मामला ही चौपट हो जाएगा। निकालना क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ही तो आया है। चलिए ये आपका हो जाता है आंसर। बने रहेंगे ऐसे सेशंस को इंटरेस्टिंग वीडियो पढ़ने के लिए। हम फिर से आपको लेकर के आ रहे हैं इसी के आगे इसी सेशंस में क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के। तब तक के लिए बहरहाल आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक ऑलरेडी दी जा चुकी है। चलिए नोट डाउन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशंस। तो चलिए बच्चों आप यहाँ तक नोट कर लिए, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका नोट हो चुका। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल